Hello, attention please. Hello, attention please. Market going down. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर लाइव किया था, पढ़िए ये रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं टुडे वी आर आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ऑन डेटेड 1 मई एंड टाइम इज 11:23 11:23 पे रात को 1 मई को ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 11:23 पे 15 सेकंड पे 1 मई को 1 मई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको जो बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी या जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी प्रॉपरली, उसके बाद मैं शेयर्स की एक वीडियो और अपलोड करूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। निफ्टी फ्यूचर जो हमारी बंद हुई थी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को जो निफ्टी फ्यूचर हमारी बंद हुई थी मई की 17,135.25 पे बंद हुई थी, 17,135 रुपये 25 पैसे बंद हुई थी। और उसके बाद जो हमारा रात को जो डाउ जोन्स की है, डाउ जोन्स 900+ पॉइंट उसका फॉल आया है बड़ा सीवियर, और क्राइसिस मची हुई है ग्लोबली, इस टाइम हाहाकार मची हुई है। हमारा भी फ्राइडे को जब मार्केट बंद हो रही थी, फ्राइडे को मार्केट बंद होने से पहले हम भी अचानक से ऑल ऑफ सडन आधा घंटा जो बिफोर मार्केट एंड था हम गिरे थे। तो आपने यहां पर शॉर्ट करना है 17,110 पे, 17,110 के नीचे शॉर्ट सेल हो जाएगा, 17,110 के नीचे शॉर्ट सेल हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा इसका 17,025 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 16,905 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 16,710 का। फर्स्ट टारगेट बनेगा इसका 17,025 का, सेकंड टारगेट बनेगा 16,905 का, थर्ड टारगेट बनेगा 16,710 का। हिंदी में बताया था 17,110 के नीचे आपने शॉर्ट कर देना है इसको। गैप डाउन खुलेगा नहीं खुलेगा उसका मुझे नहीं पता, लेकिन 99% गैप डाउन ही खुलना चाहिए। सिंगापुर निफ्टी आपकी 190 पॉइंट माइनस में दिखा रही है, 180 पॉइंट। 17,025 का पहला टारगेट, 16,905 का दूसरा टारगेट, 16,710 का तीसरा टारगेट, और एक्सटेंडी टारगेट इसका बन जाएगा 16,665 का, 16,665 का, और उसके बाद एक टारगेट बनेगा आपका सुपर एक्सटेंडेड टारगेट, बोल लो उसको आप कुछ भी कह सकते हो, नाम दे सकते हो, 16,555, 16,555। ये आपके टारगेट बन जाएंगे डाउन साइड के। अपर साइड की आपकी जो रेजिस्टेंस है, अपर साइड की जो आपकी जो रेजिस्टेंस है उसको नोट कर लेना आप। इस टाइम जो रेजिस्टेंस दिख रही है स्क्रीन के ऊपर मैं वो बता रहा हूं। एक है आपके पास कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस 17,338 पे, 17,338 पे, और कोबरा इटसेल्फ जो बैठा हुआ है, कोबरा इटसेल्फ निफ्टी फ्यूचर के सारे लेवल दे रहा हूं मई के, ये सारे लेवल जो हैं निफ्टी फ्यूचर मई के लेवल हैं, कोई भी इसमें स्पॉट का लेवल नहीं है, कोई भी टारगेट इसमें स्पॉट का नहीं है। सारी चीजें जो शुरू से लेकर एंड तक आपको बता रहा हूं वो सारी मई की बता रहा हूं मैं। कोबरा जो बैठा हुआ है निफ्टी फ्यूचर मई में, कोबरा जो बैठा हुआ है रेजिस्टेंस जो है आपका वो बैठा हुआ है 17,220 पे, 17,220 पे, 17,220 पे, और कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 17,338 पे। उसके बाद बीच में दो रेजिस्टेंस हो रहे हैं, उसको भी नोट कर लेना। एक है 17,242, एक है 17,242, और एक है 17,254, 17,254। शॉर्ट सेलर का मोस्ट नियरेस्ट इंपोर्टेंट स्टॉप लॉस जो नियरेस्ट है, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का, उसको अपनी डायरेक्शन का अगर पता लगाना हो तो 17,395, 17,395, 17,395 शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है नियरेस्ट। और उसके बाद जो आपका स्टिक स्टॉप लॉस है इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल 17,400, 17,400 का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। बायर का जो स्टॉप लॉस है वो है 16,955, 16,955 बायर का स्टॉप लॉस है, 16,955, 16,955। और यहां पर जो है पेनफुल फॉल भी है, 16,955 के नीचे पेनफुल सीवियर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। और बायर्स
बायर्स का जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है, बायर्स का जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो है 16,875, 16,875। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि जब ये दो स्टॉप लॉस कटेंगे 955 का और 875 का, तो क्या होगा। मैंने आपको नीचे के लेवल सारे आपको दे दिए, ऊपर के रेजिस्टेंस बता दिए शॉर्ट सेलर के, और आपको मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिए बायर्स के दोनों, और स्टिक स्टॉप लॉस बता दिया इंटरडे का आपको मैंने, स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेल का। आपका मंदी अगर 17,110 के नीचे, 17,110 के नीचे जब तक आप बैठे रहोगे, मंदी के घर के नीचे बैठे रहोगे, और 17,220, 17,220 के ऊपर आप जब जाओगे, 17,220 के ऊपर जाओगे, तो आपके पास मंदी की पोजीशन नहीं होनी चाहिए आइडली, और 17,220 के ऊपर आपकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। आइडली ये ट्रेंड क्या है इस टाइम, ट्रेंड शॉर्ट है, डायरेक्शन क्या है इसकी, डाउन है, और बेरिश हो जाएगा ये मॉर्निंग में खुलते ही, गैप डाउन अगर खुलेगा तो बेरिश भी हो जाएगा। बाकी इस टाइम ये वीक है और नेगेटिव है, बेरिश होने की कगार पे है ट्रेंड, मामूली सा बचा हुआ है बस बेरिश होने की कगार पे, मतलब सुई जितना बचा हुआ है। 17,220, 17,220 के ऊपर आपका तेजी का अगर खुल जाएगा, वहां पर आपकी शॉर्ट की पोजीशन, जो सिंपल ट्रेडर है, जो ज्यादा रिस्क लेके काम नहीं करना चाहता, वहां पर उसके पास इनोसेंट ट्रेडर कह लो, सिंपल ट्रेडर कह लो, साधारण ट्रेडर कह लो, 17,220 के ऊपर उसके पास शॉर्ट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। पहला टारगेट उसका बन जाएगा 17,320 का, दूसरा बन जाएगा 17,510 का, और तीसरा बन जाएगा 17,635 का। 70,320, 70,510 और 70,635, ये बाई साइड के लेवल भी मैंने आपको दे दिए इमरजेंसी में, कि ऐसा हो सकता है कि नीचे के इंटरडे का मोस्ट अचीवेबल टारगेट जो है 16,710 है, 16,710 है। उसके बाद जो दो टारगेट मैंने आपको बताए हैं वो दोनों एक्सटेंडी टारगेट है, 555 का और एक 660 का, 665 का आप लगा सकते हो, ये दोनों एक्सटेंडी टारगेट है। 16,710 जो आपका इसका इंटरडे का T3 टारगेट है। बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर 17,220 के ऊपर आपके पास बाइंग की पोजीशन होनी चाहिए। आपके पास 17,220 के ऊपर आपके पास अगर प्राइस कंटिन्यू सस्टेन कर रहा होगा, तो आपके पास शॉर्ट्स जो हैं वो कम होने चाहिए, और शॉर्ट्स को बड़े ध्यान से कैरी करना पड़ेगा, रिस्क टेकर को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि शॉर्ट्स उसने क्यों कैरी कर रखे हैं, क्योंकि तेजी का घर आपका खुल जाएगा 70,220 पे। बैंक निफ्टी फ्यूचर आपका 36,144.25, 36,144 रुपए 25 पैसे। मंदी का घर आपका खुल जाएगा 36,090 के नीचे, 36,090 के नीचे मंदी का घर खुल जाएगा आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर का। पहला टारगेट आपका बनेगा 35,885, 35,885, 35,885। सेकंड टारगेट बनेगा आपका 35,605, थर्ड टारगेट बनेगा आपका 35,155। तेजी का घर आपका जो खुलेगा 36,345 के ऊपर खुलेगा, 36,345 के ऊपर आपका तेजी का घर खुल जाएगा, और 36,090 के नीचे, 36,090 के नीचे जब तक आप बैठे रहोगे मई फ्यूचर, तब तक आप मंदी घर में बैठे रहोगे, बेरिश बैठे रहोगे, शॉर्ट रहोगे आप। बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर के रेजिस्टेंस नोट कर लो आप, बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर के रेजिस्टेंस नोट कर लो, स्टॉप लॉस नोट कर लो, नीचे के भी, बाय के भी और सेल के भी। ये मई के फ्यूचर की बात हो रही है सारी की सारी। बैंक निफ्टी फ्यूचर का ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, कोबरा जो बैठा हुआ बैंक निफ्टी फ्यूचर में, कोबरा बैठा हुआ 36,391, 36,391 पे कोबरा बैठा हुआ है, 36,391, 3 बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है जी। उसके बाद एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ आपका 36,393 पे भी एक रेजिस्टेंस है, 36,393 पे भी एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है आपका 36,445, 36,445। और कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 36,573 पे, 36,573 पे बैठा हुआ है कोबरा का बड़ा बच्चा। आपका जो स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी फ्यूचर का, वो स्टॉप लॉस आ रहा है 36,775, 36,775। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है 36,775, और आपका जो बायर का स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस है आपका 35,760, 35,760। तो आप लोग यहां से आइडिया लगा सकते हो कि 35,760 के नीचे जाएगा तो कितना बुरा हाल हो जाएगा। बायर का स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, मैंने टारगेट आपको खुले दे दिए 35,605, 35,155। और आपका बायर का बहुत बड़ा, बायर्स का एक बहुत बड़ा पोजिशनल से भी बड़ा स्टॉप लॉस है, लंबा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, वो आपका स्टॉप लॉस है बायर्स का 35,080, 35,080। तो आपका जो 35,155 का लोअर टारगेट है, लास्ट टारगेट है T3, वो एक्सटेंडेड टारगेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो टारगेट उसके ऊपर भी जा सकते हैं। 35,155 के नीचे आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 35,090 का, 35,090 का, 35,090 का,
36,090 पे शॉर्ट करा रहा हूं, 35,090 का लास्ट टारगेट दे रहा हूं, ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड टारगेट। और 36,080, 36,080 का जो आपका बायर का स्टॉप लॉस है बड़े वाला, अगर वो कट जाएगा तो टारगेट उसके बाद आप नोट कर लो 35,890, सॉरी 34,890, 34,890 और 34,775 एंड 34,570, 34,570, ये आपको मैंने शॉर्ट साइड के लेवल दे दिए, सारे एक्सटेंडेड टारगेट भी दे दिया। बायर के दो स्टॉप लॉस मैंने बता दिया आपको, 35,080 का, 35,080 का, और एक आपको मैंने बायर का स्टॉप लॉस बता दिया 35,760, 35,760। मई फ्यूचर के सारे लेवल दे रहा हूं मैं आपको। 36,345, 36,345 के ऊपर आपका जब तेजी का घर खुल जाएगा, 36,345 के ऊपर आपका तेजी का घर खुल जाएगा। पहला टारगेट बनेगा आपका 36,580 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 37,030 का, 37,030 का, और थर्ड टारगेट बनेगा आपका 37,310 का। आपको शॉर्ट सेलर के स्टॉप लॉस मैंने बता दिए 36,775, 36,775 शॉर्ट सेलर का 6 स्टॉप लॉस है। आपके पास मंदी की पोजीशन, बेरिश पोजीशन 36,345, 350 के ऊपर, 36,350 के ऊपर आपके पास मंदी की पोजीशन आइडली नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको ट्रेंड बताई। ट्रेंड क्या है, दोनों आपके इंडेक्सेस का ट्रेंड जो है वीक है, नेगेटिव है। दोनों के दोनों इंडेक्स आपके बेरिश होने की कगार पे, हल्का सा अगर आपका सुबह गैप डाउन खुलेंगे तो ये फुल बेरिश भी हो जाएंगे। और आपको मैंने दोनों साइड के ट्रेड बता दिए, डायरेक्शन इनकी दोनों की डाउन है, डायरेक्शन इनकी दोनों की डाउन है। आपने सवेरे मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर पे नजर रखनी है, डाउ फ्यूचर आपका माइनस में होना चाहिए, रेड में होना चाहिए डाउ फ्यूचर। भले ही आपकी डाउ जोन्स जो है 900 प्लस पॉइंट माइनस में बंद हुआ, तब भी आपको डाउ फ्यूचर पे नजर रखनी है। हैंगसेंग की ओपनिंग आपको देखनी है, हैंगसेंग आपका रेड में होना चाहिए। और तीसरा आपका जो है क्रूड ऑयल जो है आपका, क्रूड ऑयल जो है वो रेड में, वो आपका बड़ा वो होना चाहिए, क्रूड ऑयल आपका बड़ा होना चाहिए। बड़ा हुआ होगा तो मार्केट शॉर्ट हो जाएगी बढ़िया वाली। ओवरऑल इस टाइम ग्लोबली जो है पिक्चर ठीक नहीं चल रही, ओवरऑल ग्लोबली ठीक नहीं चल रही। सोच कर समझ कर शांति से काम करिए। सिंगापुर निफ्टी भी इस टाइम रेड में है बहुत ज्यादा, और आपका डाउ फ्यूचर जो है वो आपका कल मॉर्निंग में इंपॉर्टेंस रखेगा। चलता हूं मैं, आपको बस इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूं शेयर्स के ऊपर। चलता हूं जी, गुड नाइट, बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय।